कौन से ऐसे इल्ज़ामात हैं जो साबित हुए हैं जिनकी बिना पर ये सज़ा हुई है। साथ ही इससे जुड़ी एक बात कि ये भी बैरून मुल्क है जिसको सज़ा हुई है, अकबर हुसैन, और इसके अलावा और भी 2-3 केसेस हैं जो जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था, वो भी बाहर बैठे हैं। आदिल राजा है, हैदर मेहदी है और दीगर। और आपने पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें डिजिटल दहशतगर्दी की भी बात की थी, और इन सब पे उससे जुड़े इल्ज़ामात भी हैं कि वहाँ बैठ के वो इसमें भी मुलव्वस हैं। तो सर, मेरा दूसरा सवाल इसमें ये है कि इन सज़ाओं पे अमल दरामद कैसे होगा? ये लोग तो कोर्ट मार्शल के बाद भी मज़े कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा किया जाता है। फेक न्यूज़ डाली जाती हैं, गलत तस्वीरें डाली जाती हैं, डॉक्टर्ड इमेजेस डाले जाते हैं, आवाम के जहन में कन्फ्यूजन डाली जाती है, सबके सामने हो रहा है। गलत बातचीत की जाती है, खुल के गलत बातचीत करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। ताहम जो अफवाज पाकिस्तान है वो इस मामले को बहुत सीरियस लेती। इसलिए जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, वही उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। और उसकी मिसाल आपने देखी है। और जो आप बात कर रहे हैं उसका पूरा एक मुकम्मल ड्यू प्रोसेस है, वो एक तरीका है, और उस प्रोसेस के मुताबिक वो पूरा अमल मुकम्मल किया जाता है। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं, मैं इनको बदकिस्मत ही कहूँगा, क्योंकि ये वो बदकिस्मत बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। जैसा मैं जावेद शहजाद हूँ, एपी न्यूज़ इस्लामाबाद से। मैं थोड़ी देर के लिए आपको यूएसए लेके जाना चाहूँगा। आपको याद कराऊंगा कि अमेरिकी, हाँ, यूएसए, हाँ, वीज़े के बगैर। अच्छा सर, अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से आपका वीज़ा लगा हुआ है? सर लग जाएगा सर, अच्छा, लग जाएगा। अच्छा, अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से एक करारदाद की मंजूरी दी गई थी जिसमें पाकिस्तान के इंतखाबी अमल, पाक फ़ौज के किरदार और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को निशाना बनाया गया था। इस सारे अमल में कुछ अमेरिकी सेनेटर्स का एक ग्रुप था, वो भी शामिल था। और हालिया दिनों में सर देखने में आया कि गैर मुल्की जो मीडिया है, पाकिस्तान के ऊपर उसकी तनकीद शिद्दत पैदा हो गई है, और वहाँ का जो एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और उनकी जो लॉबीज़ हैं, उनकी तनकीद का महवर मरकज़ पाक फ़ौज बन चुकी है। हुकूमत तो इस कैंपेन को नाकाम बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, बेबस नज़र आ रही है। ISPR की क्या हिकमत अमली है सर? इसको कैसे काउंटर किया जाएगा? आप मैक्सिमम रिस्ट्रेन पर रहेंगे और आपके सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है सर, प्लीज़। ठीक। देखिए, ये जो बैरून मुल्क से आप कह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ ये जो एक तवातर के साथ कैंपेन चलाई जा रही है, पहली बात तो मैं ये आपको वाज़ेह करूं कि हमें बाखूबी आगाह है ये किन मकासद के लिए चलाई जा रही है, कौन चला रहा है, कौन इनकी फैसिलिटेशन कर रहा है। हमें ये भी बाखूबी मालूम है कि बैरून मुल्क वो कौन से रियासती और गैर रियासती अनासिर हैं जो इस कैंपेन को प्रोलिफरेट करते हैं, इसको चलाते हैं, इसकी मदद करते हैं। आपने तो कुछ एक दो वाक़यात का जिक्र किया। आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया टू हैव यू टू मेक यू अंडरस्टैंड द एनॉर्मिटी ऑफ दिस इशू। जनवरी से लेके आज तक, इस साल 2007 महीने तकरीबन, इसमें सिर्फ फॉरेन प्रिंट मीडिया में एक मोहतात आदाद व शुमार के मुताबिक 127 ऐसे मज़ामीन और आर्टिकल लिखे जा चुके हैं जिनका मकसद पाकिस्तान में मायूसी फैलाना,
इंतशार फैलाना और एक मखसूस सियासी एजेंडे को प्रमोट करना है। 127। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बैनुल-अक़वामी फॉरेन प्रिंट मीडिया की। आप इससे साइड पे आ जाएं, जो सोशल मीडिया वहाँ से काम कर रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो बैरून मुल्क से बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए जो वहाँ पे एक्टिव हुआ। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लॉबिंग की जाती है, जो मुलाकातें की जाती हैं, सरकारी दौरों पे एहतजाज कराए जाते हैं, सफारत खानों के सामने एहतजाज कराए जाते हैं, आपके ख्याल में ये ऐसे ही हो जा रहा है? इसके पीछे पूरी कोऑर्डिनेटेड सोच है और बहुत पैसा लगाया जा रहा है इस पर। लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं, उन पे ही पैसा लगाया जाता है और एक बयानिया बनाया जाता है मायूसी का, इंतशार का, हालात बेकाबू हो गए, और एक मखसूस सियासी प्रोपेगेंडे को उठाया जाता है। ये जितनी एफर्ट की जा रही है, चाहे वो इंटेलेक्चुअली की जाती है, कोऑर्डिनेशन में की जाती है, पैसा लगा के की जाती है, मैं तो ये कहता हूँ कि काश ये बयानिया, ये पूरी एफर्ट ये करते कि ये बताने के लिए लोगों को कि गाज़ा और फ़लस्तीन में कितना जेनोसाइड हो रहा है, मुसलमानों का, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, इसके लिए बयानिया बनाने पे ये पैसा लगाते और ये मेहनत करते। ये पैसा लगाते, ये बयानिया बनाते। आज हम 5 अगस्त को खड़े हैं कि 70 साल से ऊपर हो गए हैं और कश्मीर में हमारे बहनों भाइयों का कैसे इस्तेसाल किया जा रहा है। 10 लाख से ज़ायद फ़ौज वहाँ बैठी है, किस तरह बच्चों को, बच्चियों को, बूढ़ों को, गरीबों को हरासा कर रही है, उसका बयानिया बनाते। ये पूरी मेहनत करें, अगर इतनी ही पैसा है, इतनी ही कोऑर्डिनेशन है, इतनी एक्सेस है, तो ये मेहनत करें बयानिया बनाने के लिए, एक राइजिंग पाकिस्तान के लिए, कि ये पाकिस्तान है, इसका ये पोटेंशियल है, ये इसका मुकाम है। लेकिन नहीं, वहाँ बयानिया ये नहीं बनाया जा रहा। वहाँ बयानिया बनाया जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत की मदद ना की जाए। वो लोग, वो इदारे, वो अनासिर जो कि गाज़ा में फ़लस्तीन के जेनोसाइड पे खामोश हैं, उनसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का बयानिया बनाया जा रहा है और उस पर पैसा लगाया जा रहा है। ये आपके सामने है या नहीं है? आपसे मैं सवाल करता हूं, ये बताएं, ये पैसा कहां से आ रहा है? कितनी खतीर रकम लग रही होगी इसमें? लग रही होगी या नहीं लग रही होगी? आपके ख्याल में ये सब वॉलंटरली ऐसे ही पैसा लगाई जा रहा है? अगर आप ऐसा समझते हैं कि ये सब कुछ खुद हो रहा है, इसके पीछे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो यू आर बीइंग ए बिट टू नाइव। इनफैक्ट बल्कि वो क्या, अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच। तो जो ये स्पॉन्सर्स हैं, जो बैरून मुल्क बैठ के इस पूरे सोशल मीडिया के, इस प्रिंट मीडिया के, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, इस मुलाकातों के, इन प्रोटेस्ट के, इस पूरे बयानियों को लेके चल रहे हैं और इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो कोई ना कोई कीमत तो इसकी मांगेंगे, और वो कीमत है इंतशार। वो कीमत वो मांगते हैं कि पाकिस्तान में हमें इंतशार चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंतशार है उसके अंदर उनके फायदे हैं। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वो सियासी अज़ाइम रखने वाले जो इस बैरूने मुल्क, इन बैसाखियों पे, इन कंधे पे चढ़ के मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, उनको ना सिर्फ ये अफवाज पहचानती हैं बल्कि आप और अवाम सब पहचानते हैं और उनके सामने खड़े हैं और खड़े रहेंगे। It's already 4:30. I think we can have the last question. जना साहब, खालिद महमूद जी एक्सप्रेस से। जना साहब, जहाँ पे प्रोपेगेंडे की बात हो रही है, वहाँ पे एक सवियर प्रोपेगेंडा ग्वादर में चल रहा है। वहाँ पे कुछ तंजीमें जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, मारंग बलोच है। इसके अलावा वो रोजी मच्छी किसी इस तरह की तंजीमें भी वहाँ पे